परसिस्टेंस एंड चेंज इन पर्सनालिटी, दृढ़ता और परिवर्तन व्यक्तित्व में, ये सेकंड पार्ट है। यानी व्यक्तित्व में जो है दृढ़ता भी होती है, परसिस्टेंस भी होता है और चेंज भी होता है, यानी परिवर्तन भी होता है। तो उसी के बारे में है, ये सेकंड पार्ट है। चेंज मीन्स टू आल्टर आर टू वेरी, चेंज मीन्स टू आल्टर आर टू वेरी। परिवर्तन का मतलब बदलाव अथवा अलग होना है, पहले से अलग कुछ हो जाए तो उसको कहते हैं अलग होना, यानी टू वेरी। और परिवर्तन का मतलब बदलाव माने आल्टर, कुछ बदल जाता है। तो जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इसके दो हिस्से हैं, एक जो है पैदाइश है, एक परवरिश है। तो वो जो पैदाइश है उसमें वो जो है परसिस्टेंस होता है, मतलब वो दृढ़ होता है, मजबूत होता है, दृढ़ता होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो परवरिश होती है, परवरिश से जो व्यक्तित्व बनता है वो उसमें जो है परिवर्तन होता है। तो उसी के बारे में कहा गया है, चेंज मीन्स टू आल्टर आर टू वेरी, यानी जो परवरिश है उसकी वजह से व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। द पर्सनालिटी पैटर्न कैन चेंज इन some areas and remain persistent in others। ये है व्यक्तित्व का प्रतिरूप कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित हो सकता है, कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित हो सकता है और दूसरे में दृढ़ रहे और दूसरे में दृढ़ रहता है। तो वही है कि जैसे जो पैदाइश हुई, यानी कि जो पैदाइश हुई तो माता पिता से जो गुण लेकर बच्चा पैदा हुआ वो परसिस्टेंस रहता है, उसमें परसिस्ट करता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पैदा होने के बाद फिर बच्चे का लालन पालन जैसे होता है, पालन पोषण जैसा होता है, तो परवरिश है, तो परवरिश में जो है व्यक्तित्व थोड़ा सा परिवर्तित होता है। तो इसलिए हमारे मूल निवासी बहुजन के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो हमारे माता पिता हैं उनको इतनी गरीबी है, भूखमरी है हमारे भारत देश में, मूल निवासी बहुजन में, SC ST OBC माइनॉरिटी में 90% जिसकी आबादी है, तो वो माता पिता से लेकर क्या पैदा होता है। और उसके बाद इस दुनिया में आने के बाद भी जिस तरह का सरकार चल रही है, देश का शासन चल रहा है, और हमारे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से हमारा मूल निवासी बहुजन जो है वंचित होता जा रहा है, तो फिर पालन पोषण भी किस तरह से होता है। तो इस तरह से जो है हमारे मूल निवासी बहुजन को दोनों बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से उसकी पैदाइश हो रही है और किस तरह से उसका परवरिश हो रही है। तो पैदाइश में जो है परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परवरिश में थोड़ा सा व्यक्तित्व में परिवर्तन होने के आसार रहते हैं। काइंड्स ऑफ चेंज, चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन मतलब दो तरह का होता है। कितने प्रकार का परिवर्तन है? काइंड्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, जो व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में होता है, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी में जो परिवर्तन होता है। एक क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, एक क्वालिटी में परिवर्तन होता है। तो इसी को कहा गया है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। इन क्वांटिटेटिव चेंजेस traits already present are strengthened or weakened, strengthened or weakened। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब जो मात्रा में, क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन में पहले से उपस्थित लक्षण यानी ट्रेट शक्तिशाली हो जाते हैं, या तो शक्तिशाली हो जाते हैं अथवा कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो शक्तिशाली होना और कमजोर होना लक्षणों का, तो इसी को कहा गया है मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, इसी को कहा गया है। इन क्वालिटेटिव चेंजेस एन ऑलरेडी प्रेजेंट ट्रेट यूजुअली एन अनडिजायरेबल वन इज रिप्लेस्ड बाई अनदर ट्रेट यूजुअली ए डिजायरेबल वन। गुणात्मक परिवर्तन में पहले से उपस्थित लक्षण, पहले से जो लक्षण उपस्थित है, गुणात्मक परिवर्तन में पहले से उपस्थित लक्षण प्रायः
जो अवांछनीय होते हैं। अवांछनीय होते हैं मतलब जिनकी ज़रूरत जीवन में नहीं होती है, वो पहले से मौजूद हैं। तो क्या होगा, दूसरे वांछनीय लक्षण से प्रायः स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे लक्षण जो हमें ज़िंदगी में चाहिए, जीवन में चाहिए, तो उससे वो परिवर्तित हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, स्थान परिवर्तित उनका हो जाता है, रिप्लेस हो जाते हैं। तो कहा गया है गुणात्मक परिवर्तन में पहले से उपस्थित लक्षण प्रायः जो अवांछनीय होते हैं दूसरे वांछनीय लक्षण से प्रायः स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। दो quantitative changes often seem to be for the worse as people grew older. Quantitative changes often seem to be for the worse as people grew older. यद्यपि मात्रात्मक परिवर्तन प्रायः जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है ज़्यादा बुरा हो जाता है। यद्यपि मात्रात्मक परिवर्तन प्रायः जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है ज़्यादा बुरा हो जाता है। यानी जो क्वांटिटेटिव चेंज है वो उम्र बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, तो वो ज़्यादा खराब हो जाता है, ज़्यादा बुरा हो जाता है। इसी को हमारे गांव देश में कहते हैं कि बुढ़ा सठिया गया है, बुढ़ा सठिया गया मतलब कि 60 साल से ऊपर हो गया है, सीनियर सिटीजन हो गया है। तो वो जो है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा जवान लोग कहते हैं, गांव देश में कहते हैं। और साइकोलॉजी में भी ऐसा कहा जा रहा है कि यद्यपि मात्रात्मक परिवर्तन प्रायः जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक तो कह ही रहे हैं कि जो आदमी बुढ़ापे में जाता है, एक जवानी में उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है और एक बुढ़ापे में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता जाता है उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, यानी वो ज़्यादा बुरा हो जाता है। इसी को कहते हैं कि आदमी सठिया गया है। हमारा मूल निवासी बहुजन तो गरीबी में जी रहा है, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस भारत देश में उपलब्ध नहीं है, जो गुलामी का जीवन जी रहा है, जो वृद्ध होता जाता है, उसके शरीर की ताकत कम हो जाती है, उसको भोजन पानी भी ढंग से नहीं मिलता है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसी को कहा गया है कि बुढ़ा सठिया गया है।